ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुन लेना नहीं है। नहीं, असली खेल तो दिमाग के अंदर खेला जाता है। आज हम मार्क डगलस की जबरदस्त किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों साइकोलॉजी ही वो एक चीज है जो तय करती है कि कोई मार्केट में पैसा बनाएगा या गवाएगा। ये नंबर देखिए, 90%। ये एक कड़वा सच है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स असल में पैसा गवा देते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? जब हमारे पास इतने सारे चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, हर तरह की जानकारी मौजूद है, तो फिर वो असली वजह क्या है जिसके चलते ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं? और इसका जवाब मार्क डगलस के हिसाब से बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि जो ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं ना, वो ट्रेडिंग को एक मेंटल डिसिप्लिन, एक मानसिक अनुशासन की तरह देखते हैं। तो असली फर्क उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उनकी सोच में है, उनके माइंडसेट में है। तो चलिए इस पूरी बात को और आसानी से समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि हारने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। फिर मार्केट की इस अजीब बिना रूल्स वाली दुनिया को समझेंगे। इसके बाद ईगो और असलियत की लड़ाई को देखेंगे। फिर इसका हल अनुशासन में ढूंढेंगे और आखिर में एक ऐसा एक्शन प्लान देखेंगे जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द साइकोलॉजी ऑफ लूजिंग। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली पहेली है, पता है क्या? कि जो मानसिकता हमें जिंदगी के दूसरे कामों में सफल बनाती है, वही मानसिकता ट्रेडिंग में सीधी सीधी नाकामी की वजह कैसे बन जाती है? हम सब ने बचपन से एक ही नियम सीखा है ना? कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन बाजार वो इस नियम को बिल्कुल नहीं मानता। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कम कोशिश की और जबरदस्त प्रॉफिट हो गया, या ये भी हो सकता है कि आपने घंटों रिसर्च की और उसके बाद भी भारी नुकसान हो गया। इसीलिए इस अजीब माहौल में कामयाब होने के लिए एक बहुत ही खास हुनर चाहिए, जिसे कहते हैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानसिक लचीलापन। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार जैसे जैसे बदले, आप अपनी सोच को भी उसके साथ तुरंत बदल सकें, बिना किसी डर के या पिछली गलतियों का बोझ लिए। मतलब बस वही सुने जो बाजार अभी कह रहा है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, बाजार की अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई नियम कानून है ही नहीं। इसका मतलब साफ है, अगर यहां टिके रहना है तो नियम हमें खुद बनाने होंगे। मार्क डगलस ने इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी है। वो कहते हैं कि बाजार एक ऐसी नदी की तरह है जिसके न कोई किनारे हैं और न ही कोई तय रास्ता। तो एक ट्रेडर के तौर पर इस अनप्रेडिक्टेबल पानी में अपनी नाव चलाने के लिए अपने खुद के नियम बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक दिमागी जाल बिछा हुआ है। देखिए, ट्रेडर्स को कामयाब होने के लिए नियमों की सख्त जरूरत है, पर वो अक्सर नियम बनाने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नियम होगा ही नहीं तो वो अपने नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेने से बच सकते हैं। और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें ट्रेडर खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहता है। चलिए अब एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, तीसरा सेक्शन, ईगो वर्सेस रियलिटी। यहाँ हम बात करेंगे अहंकार की, मतलब हमेशा सही होने की जिद की, जो ट्रेडिंग में हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसीलिए ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, ज्यादा जरूरी क्या है, सही साबित होना या पैसा कमाना? क्योंकि बाजार में ये दोनों चीजें अक्सर एक साथ नहीं मिलती हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब कोई जुआ खेलता है तो उसका रिस्क तय होता है, उसे पता होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना हारेगा। लेकिन ट्रेडिंग में अगर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया तो रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, पूरा अकाउंट जीरो हो सकता है। और यही वो सबसे बड़ा खतरा है जिससे हर ट्रेडर को बचना है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को काफी गहराई से समझ लिया है, तो अब चलते हैं समाधान की ओर। चौथा सेक्शन, द डिसिप्लिन सॉल्यूशन। यहाँ हम एक सफल ट्रेडर बनने के 3 जरूरी पड़ावों को देखेंगे। ये 3 पड़ाव हैं। पहला है मौके को पहचानना, मतलब बिना किसी डर के हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को ढूंढना। दूसरा है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, यानी जैसे ही मौका मिले बिना झिझक के एक्शन लेना। और तीसरा मुनाफे को जमा करना। और ये तब होता है जब हम दिल से मानते हैं कि हम सफलता के हकदार हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। तो सवाल है कि हम इन पड़ावों से गुजरते कैसे हैं? ये सब मानसिकता बदलने से शुरू होता है। ये मानना होगा कि बाजार में हमारा अनुभव हम खुद बनाते हैं।
ये समझना होगा कि डर हमारे फैसलों को धुंधला कर देता है। गलतियों को हार नहीं, बल्कि सबक की तरह देखना होगा। और सबसे जरूरी, आत्मस्वीकृति को अपनाना होगा। यही वो नींव है जिस पर हर नया स्किल बनता है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 5वां सेक्शन, आपका एक्शन प्लान। यहाँ मैं आपको 3 ऐसी प्रैक्टिकल तकनीकें बताऊंगी जिन्हें कल से ही अनुशासन बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हैं वो 3 तकनीकें। पहली, अपने अंदर के विरोधाभास को पहचानिए। 10 मिनट के लिए मैं हूं से शुरू होने वाले वाक्य लिखिए। ये एक्सरसाइज उन छिपी हुई मान्यताओं को सामने लाएगी जो आपकी मेंटल एनर्जी खत्म कर रही हैं। दूसरी, आत्म अनुशासन बनाइए। कोई भी एक छोटा सा काम चुनिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे रोज एक तय समय पर करने का संकल्प लीजिए। ये आपके दिमाग को अनुशासन के लिए ट्रेन करेगा। और तीसरी, एफर्मेशन से खुद को रीप्रोग्राम कीजिए। अपनी चिंता वाली सोच को पॉजिटिव वाक्यों में बदलिए, ताकि आप जानबूझकर नए और मजबूत विश्वास बना सकें। इस पूरी किताब का सार, इसकी पूरी सीख मार्क डगलस के बस इस एक वाक्य में छिपी है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको बिना डर के ट्रेड करना होगा। तो इन सारी बातों के बाद मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। वो कौन सा एक विश्वास या मान्यता है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक रही है? इस पर थोड़ा वक्त लेकर जरूर सोचिएगा।